सुनो बेटा, कितने ग्रह पढ़ लिए भाई? 2। अब पढ़ेंगे हम तीसरा ग्रह, और तीसरा ग्रह पढ़ेंगे पृथ्वी ग्रह। कौन सा बेटा? पृथ्वी ग्रह। सुनो भाई, अगर पृथ्वी ग्रह के बारे में बात करें, पृथ्वी ग्रह क्या होता है? देखो ये पहला पॉइंट, जो पृथ्वी ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? जीवन। तो याद रखना भाई, ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है? पृथ्वी ग्रह। इसीलिए पृथ्वी को बोलते हैं अनोखा ग्रह। क्या बोला जाता है बेटा? अनोखा ग्रह। तो याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल मासूम सा क्वेश्चन है कि अनोखा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी ग्रह को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जल की सांद्रता पाई जाती है। किसकी सांद्रता है बेटा? जल की। और याद रखना, इस जल के कारण ही पृथ्वी को बोलते हैं नीला ग्रह। क्या बोलते हैं बेटा? नीला ग्रह। तो याद रखना भाई, नीला ग्रह भी किसे कहा जाता है? पृथ्वी ग्रह को। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जो आपकी पृथ्वी होती है, पृथ्वी को पेड़ पौधों के संदर्भ में, एक तो पेड़ पौधे और जीवधारियों के संदर्भ में, तो याद रखना भाई, पृथ्वी ग्रह को पेड़ पौधे और जीवधारियों के संदर्भ में बोला जाता है हरा ग्रह। क्या बोला जाता है बेटा? हरा ग्रह। तो याद रखना, 3 क्वेश्चन अच्छे बनते हैं भाई। अनोखा ग्रह कौन है? पृथ्वी ग्रह। नीला ग्रह कौन बेटा? पृथ्वी ग्रह। और हरा ग्रह भी किसे बोलते हैं? पृथ्वी ग्रह को। हरा ग्रह तो देखो भाई, वरुण को भी बोलते हैं, पर आगे बताएंगे वरुण को क्यों बोलते हैं। फिर भी सुन लो, वरुण ग्रह पर सबसे अधिक मात्रा में CH4 मीथेन गैस पाई जाती है, इसलिए वरुण ग्रह को बोलते हैं हरा ग्रह। जबकि पृथ्वी ग्रह को हरा ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर पेड़ पौधे व जीवधारी पाए जाते हैं, इसलिए पृथ्वी को बोलते हैं हरा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अब बात करें भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो पृथ्वी ग्रह होता है, पृथ्वी ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? इसका अर्थ होता है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। तो याद रखना, पृथ्वी का परिक्रमण काल होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। तो याद रखना बेटा, पृथ्वी ग्रह का परिक्रमण काल अर्थात पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड का समय लेती है। और याद रखना, यही 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड अगले 4 वर्षों में जाकर एक दिन का निर्माण करते हैं, और एक चौथे वर्ष में जाकर एक साल में दिन हो जाते हैं 366, जिसे बोलते हैं बेटा लीप वर्ष। 366 वाले दिन को क्या बोलते हैं? वर्ष को लीप वर्ष। इसी को क्या बोलते हैं? लीप वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना बेटा, अब बात करें पृथ्वी ग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है। तो याद रखना, पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना होता है, अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है। तो याद रखना बेटा, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। कितना समय लेती है बेटा? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। अगला क्वेश्चन सुनो भाई, पृथ्वी ग्रह का एक उपग्रह होता है। कितना उपग्रह है भाई? एक उपग्रह। तो पृथ्वी के कितने उपग्रह? एक उपग्रह। और पृथ्वी के उपग्रह का नाम है चंद्रमा। क्या नाम बेटा? चंद्रमा। और याद रखना भाई, चंद्रमा का भी वास्तविक नाम क्या है? तो याद रखना बेटा, चंद्रमा का वास्तविक नाम है ल्यूना। क्या नाम है बेटा? ल्यूना। तो याद रखना, चंद्रमा के कितने उपग्रह? एक उपग्रह। कौन सा होता है? चंद्रमा। चंद्रमा का वास्तविक नाम ल्यूना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पृथ्वी जो होती है, अगर बात करें पृथ्वी का विस्तरीय व्यास कितना है, तो देखो बेटा, पृथ्वी का विस्तरीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। अब बात करें पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,713 किलोमीटर। तो याद रखना बेटा, पृथ्वी का विस्तरीय व्यास कितना? 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास कितना? 12,713 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी गोल है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? अरस्तु ने। किसने बताया बेटा? अरस्तु ने। अब बात करें साइंस की भाषा में किसने बताया था? तो साइंस की भाषा में बताया था न्यूटन ने। किसने बताया बेटा? न्यूटन।
अब बात करें भारत में, किसने बताया? आर्यभट्ट ने। किसने बताया? आर्यभट्ट। तो याद रखना भाई, पृथ्वी गोल है, सबसे पहले विचार किसने दिए? अरस्तु ने। और साइंस की भाषा में किसने बताया भाई? न्यूटन ने। और भारत में किसने बोला? आर्यभट्ट ने। तो देखना भाई, पृथ्वी क्या होती है? पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, इसलिए इसे क्या बोल दिया? अनोखा ग्रह। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में जल की सांद्रता है, इसलिए इसे बोल दिया नीला ग्रह। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीवधारी पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या बोल दिया? हरा ग्रह। और पृथ्वी का परिक्रमण काल अर्थात पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेती है। और यही 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड आगे जाकर एक दिन का निर्माण करते हैं, जिससे साल में दिन कितने हो जाते हैं? 366। और इसी को बोलते हैं लीप वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में या पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना होता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। पृथ्वी का विस्तरीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर। पृथ्वी के कितने उपग्रह होते हैं? एक उपग्रह। उपग्रह का क्या नाम? चंद्रमा। और चंद्रमा का वास्तविक नाम क्या है? ल्यूना। ठीक है बेटा। इससे आगे देखते हैं बेटा, आपका चौथा ग्रह। और चौथा ग्रह कौन सा है भाई? फोर्थ। चौथा ग्रह आता है आपका मंगल ग्रह। कौन सा आता है बेटा? मंगल ग्रह। तो देखना बेटा, मंगल ग्रह क्या होता है भाई? आपका जो मंगल ग्रह होता है, सुनो बेटा भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे मंगल ग्रह से। पहला पॉइंट देखो, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? लाल ग्रह। तो क्वेश्चन आता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि मंगल ग्रह पर लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। कौन से ऑक्साइड पाए जाते हैं बेटा? लोहे के ऑक्साइड। और याद रखना, मंगल ग्रह पर मंगल ग्रह पर लोहे के 4 प्रकार के ऑक्साइड हैं। कितने प्रकार के बेटा? 4। और देखो भाई, 4 प्रकार के ऑक्साइड कौन से हैं? पहला पाया जाता है इस पर हेमेटाइट। कौन सा है बेटा? हेमेटाइट। और दूसरा है आपका इस पर मैग्नेटाइट। कौन सा बेटा? मैग्नेटाइट। और तीसरा है आपका लिमोनाइट। कौन सा बेटा? लिमोनाइट। और चौथा है आपका सिडेराइट। कौन सा बेटा? सिडेराइट। तो याद रखना भाई, मंगल ग्रह पर लोहे के कितने ऑक्साइड पाए जाते हैं? 4 ऑक्साइड। पहला आपका हेमेटाइट, दूसरा मैग्नेटाइट, तीसरा लिमोनाइट और चौथा सिडेराइट। इसीलिए लोहे के कण के उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, बात करें मंगल ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो याद रखना, मंगल ग्रह का परिक्रमण काल अर्थात मंगल ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं 687 दिन में। कितने दिन में लगाते हैं बेटा? 687 दिन में। इसीलिए मंगल ग्रह पर एक वर्ष भी कितने दिन की होती है? 687 दिन की। जबकि मंगल ग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? मंगल ग्रह अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता है? तो याद रखना बेटा, 23 घंटे 56 मिनट और 16 सेकंड। कितना समय लेता है बेटा? 23 घंटे 56 मिनट 16 सेकंड। अगर मैं लिख दूं 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, तो किसका हो जाएगा? पृथ्वी का। और मैंने बोल दिया 23 घंटे 56 मिनट 16 सेकंड, तो किसका परिभ्रमण काल है? मंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह होते हैं। कितने उपग्रह होते हैं बेटा? 2 उपग्रह। पहला जो उपग्रह होता है इसका एक होता है डिमोस। कौन सा है बेटा? डिमोस। और दूसरा इसका उपग्रह फाबोस। कौन सा है बेटा? फाबोस। तो याद रखना भाई, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह? 2। एक होता है आपका डिमोस और दूसरा कौन सा? फाबोस। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल जहर सा क्वेश्चन है, बिल्कुल फूल पत्ती। भाई फूल पत्ती बना के लिखना। डिमोस हमारे सौरमंडल का, कहाँ का बेटा? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। कैसा उपग्रह बेटा? सबसे छोटा उपग्रह है। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा? डिमोस। और डिमोस किस ग्रह का उपग्रह? मंगल ग्रह का। अब क्वेश्चन आ जाए हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? तो बुध ग्रह। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह।
अगर ग्रह पूछे तो बुध ग्रह छोटा है, उपग्रह पूछे तो डिमोस उपग्रह छोटा है, और डिमोस किसका उपग्रह? बुध मंगल ग्रह का, जबकि बुध ग्रह का एक उपग्रह नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, जो आपका मंगल ग्रह होता है भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। देखो मंगल ग्रह जो होता है हमारे सौरमंडल का, कहाँ का बेटा? हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। तो याद रखना सबसे ऊंचा पर्वत भी कौन? पर्वत, और जो पर्वत होता है उस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम बेटा? निक्स ओलंपिया। तो याद रखना भाई हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। कौन सा है बेटा? निक्स ओलंपिया। कौन से ग्रह पर स्थित है? तो कौन से ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। और याद रखना निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से, किससे बेटा? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक, कितने गुना? 3 गुना अधिक ऊंचा है। कितने गुना ऊंचा है? 3 गुना अधिक ऊंचा। अगला क्वेश्चन सुनो भाई, हमारे सौरमंडल का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, कैसा ज्वालामुखी बेटा? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, और वो है आपका ओलिपस। कौन सा बेटा? ओलिपस। तो देखो भाई हमारे सौरमंडल का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। कौन सा बेटा? ओलिपस मेसी ज्वालामुखी भी कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे, बहुत ही मासूम से क्वेश्चन है, दोनों बहुत ही प्यारे। तो याद रखना भाई हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा होता है? निक्स ओलंपिया। कौन से ग्रह पर भाई? मंगल ग्रह पर। इसकी ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना अधिक ऊंचा। और हमारे सौरमंडल का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी भी कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। कौन से ग्रह पर बेटा? मंगल ग्रह पर। तो याद रखना भाई जो मंगल ग्रह होता है, मंगल ग्रह को क्या बोलते हैं? लाल ग्रह। क्या पाए जाते हैं? लोहे के कण। हमारे मंगल ग्रह के कितने उपग्रह? 2, डिमोस और फागोस। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। किस ग्रह का उपग्रह? मंगल ग्रह का। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, और बुध ग्रह के कितने उपग्रह? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हमारे सौरमंडल का भाई बिल्कुल बवाल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा है, बिल्कुल बवाल। तो याद रखना बिल्कुल जहरीले, हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो निक्स ओलंपिया। कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। ऊंचाई कितनी? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा। और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। कौन से ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। तो याद रखना बेटा कितने ग्रह हो गए भाई? 4 ग्रह। कितने ग्रह हो गए बेटा? 4 ग्रह। चाय पीना भाई। आगे पढ़ेंगे बेटा 5वां बृहस्पति ग्रह। सर्दी हो रही भाई, चाय के साथ पढ़ाएंगे, चाय पी पी के। चाय लाओ रे। अब पढ़ेंगे बेटा बृहस्पति ग्रह। कौन सा पढ़ेंगे भाई? बृहस्पति ग्रह। किसके साथ पढ़ना है भाई? चाय के साथ। किसके साथ पढ़ना है बेटा? चाय के साथ, यानी चाय पीनी है भाई, सर्दी हो रही है, सीधी सी बात है भाई। सुनो देखो बृहस्पति ग्रह क्या होता है। अगर बात करें बेटा बृहस्पति ग्रह, भाई देखो बृहस्पति ग्रह को बोलते हैं देवताओं का भी देवता। क्या बोलते हैं बेटा? देवताओं का भी देवता। तो याद रखना देवताओं का भी देवता किस ग्रह को बोलते हैं? बृहस्पति ग्रह को। किस ग्रह को बोलते हैं बेटा? बृहस्पति ग्रह को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है बेटा? सबसे बड़ा ग्रह। तो याद रखना सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति ग्रह। इसलिए से क्या बोल दिया? देवताओं का भी देवता। और याद रखना अगर बात है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है, तो भारी ग्रह भी कौन सा? बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह बेटा? बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना भाई, जो बृहस्पति ग्रह होता है, बृहस्पति ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें तारे, क्या बेटा? तारे और ग्रह, क्या बेटा? तारे और ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो याद रखना भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल मासूम सा भाई, बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा।
ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें तारे और ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं? बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह बेटा? बृहस्पति ग्रह। और याद रखना बृहस्पति ग्रह का घनत्व क्या बेटा? घनत्व जल के घनत्व से, किसके घनत्व से? जल के घनत्व से बहुत कम होता है। क्या होता है बेटा? कम। इसलिए बृहस्पति ग्रह और एक शनि ग्रह, कितने बेटा? एक तो बृहस्पति ग्रह और आपका शनि ग्रह मात्र दो ऐसे ग्रह हैं जो जल पर भी तैर सकते हैं। कहां पर तैर सकते हैं बेटा? जल पर भी तैर सकते हैं। तो याद रखना भाई ऐसे कितने ग्रह जो जल पर तैर सकते हैं? दो। एक कौन सा? बृहस्पति और दूसरा कौन सा? सॉरी, पहला कौन सा? शनि ग्रह और दूसरा कौन सा? बृहस्पति ग्रह। और अगला क्वेश्चन याद रखना बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। उपग्रहों की संख्या क्या होती है बेटा? सबसे अधिक। और बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या होती है 67। कितनी होती है बेटा? 67। और याद रखना बृहस्पति ग्रह का एक प्रमुख उपग्रह होता है। कितने बेटा? एक। और इसका जो एक प्रमुख उपग्रह होता है उसका नाम बेटा गैनीमीड। क्या नाम बेटा? गैनीमीड। तो याद रखना भाई बृहस्पति ग्रह का एक प्रमुख उपग्रह होता है और उस प्रमुख उपग्रह का क्या नाम है? गैनीमीड। और याद रखना गैनीमीड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कैसा उपग्रह बेटा? सबसे बड़ा उपग्रह। तो याद रखना हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? गैनीमीड। और गैनीमीड कौन से ग्रह का उपग्रह? बृहस्पति का। अब क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो डिमोस। और डिमोस किसका? मंगल का। अब क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो बृहस्पति ग्रह। अब क्वेश्चन पूछे हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? तो बुध ग्रह। बृहस्पति ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी? 67 होती है सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना जब इसके उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक होती है इसीलिए बृहस्पति ग्रह को बोला जाता है लघु सौर तंत्र। क्या बोला जाता है बेटा? लघु सौर तंत्र। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है? तो किसे बोलते हैं जी? बृहस्पति ग्रह को। किसे बोलते हैं? बृहस्पति ग्रह को। तो याद रखना भाई। और याद रखना बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर घूमने वाला सबसे कम समय लेने वाला ग्रह 9 घंटे 17 मिनट में घूम जाता है अपने अक्ष पर। कितने घंटे में घूम जाता है? कितने समय में घूम जाता है? 9 घंटे 17 मिनट में। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर घूम जाता है भाई 9 घंटे 17 मिनट में। ठीक है भैया। तो इतना याद रखना भाई। कितने ग्रह हो गए बेटा? 5। कितने पढ़ लिए भाई? 5। तो याद रखना सबसे बड़ा ग्रह देवताओं का देवता। और याद रखना एकमात्र ऐसा ग्रह जिसमें तारे और ग्रह दोनों गुण पाए जाते हैं। या लघु सौर तंत्र किसे बोलते हैं? बृहस्पति को। और इसका प्रमुख उपग्रह कौन सा होता है? गैनीमीड। अब ज्यादा डीप जाओगे तो देखो भाई एक तो होता है यूरोपा, एक होता है कैलिस्टो, एक होता है आयो। तो देखो भाई यूरोपा, कैलिस्टो और आयो बृहस्पति ग्रह के आदि उपग्रह होते हैं। और यूरोपा पर देखो पृथ्वी से भी 10 गुना अधिक जल पाया जाता है। कितने गुना अधिक जल है यूरोपा पर? 10 गुना अधिक जल। और किस ग्रह का उपग्रह है भाई? बृहस्पति का उपग्रह। इससे आगे पढ़ेंगे भाई शनि ग्रह। क्या पढ़ना है बेटा? शनि ग्रह। भाई अपने आराम से पढ़ते रहो, है नहीं? सर्दी हो रही है, मोजरे लेके प्यार करते रहो एक दूसरे से। क्योंकि कल जिंदगी में प्यार ना होता मगर इतना सुंदर संसार ना होता। कब से पड़ी थी लाश बगल के मकान में, मालूम ना होता अगर अखबार ना होता। कर जिंदगी में प्यार ना होता मगर इतना सुंदर संसार ना होता। तो देखो भाई लड़ना झगड़ना छोड़ दो और पढ़ाई पर ध्यान दो। अब कौन सा पढ़ना है बेटा? शनि ग्रह। कौन सा पढ़ना है बेटा? शनि ग्रह 6 नंबर का। देखो जो शनि ग्रह होते हैं भाई अगर बात करें आकार की दृष्टि से तो याद रखना बेटा आकार की दृष्टि से शनि ग्रह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। कैसा बेटा? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। तो याद रखना भाई हमारे सौरमंडल का आकार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? शनि ग्रह। और याद रखना भाई शनि ग्रह
सल्फर डाइऑक्साइड जिससे बोलते हो आप लोग SO2। तो याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड के 7 बड़े छल्ले चक्कर लगाते हैं। कितने छल्ले चक्कर लगाते हैं? 7 बड़े छल्ले, जिन्हें बोलते हैं रिंग। क्या बोला जाता है बेटा? रिंग। इसीलिए देखो भाई शनि ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें आकाश गंगा के गुण पाए जाते हैं। किसके गुण पाए जाते हैं बेटा? आकाश गंगा के। तो याद रखना भाई क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें गैलेक्सी समान ग्रह या आकाश गंगा के गुण पाए जाते हैं? तो कौन सा ग्रह? शनि ग्रह। और इसके चारों तरफ कितने छल्ले चक्कर लगाते हैं? 7। कौन सी गैस के? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसीलिए इसे बोलते हैं आकाश गंगा ग्रह या गैलेक्सी समान ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, शनि ग्रह के उपग्रह की जो संख्या होती है, शनि ग्रह के उपग्रह की संख्या होती है बेटा 63। कितनी होती है बेटा? 63। और शनि ग्रह का एक प्रमुख उपग्रह होता है भाई, और इसका प्रमुख उपग्रह होता है गैनीमेड। कौन सा होता है बेटा? इसका उपग्रह होता है भाई टाइटन। कौन सा है बेटा? टाइटन। तो याद रखना भाई शनि ग्रह का एक प्रमुख उपग्रह कौन सा है? टाइटन। कौन सा है भाई? टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना भाई टाइटन हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी के समान, किसके समान बेटा? पृथ्वी के समान अपना वायुमंडल होता है। पृथ्वी के समान अपना क्या होता है बेटा? वायुमंडल। अरे आवाज क्यों आ रही है भाई? अरे बंद करो भाई कि तो याद रखना भाई जो शनि ग्रह होता है, शनि ग्रह का एक प्रमुख उपग्रह कौन सा है? टाइटन। और टाइटन हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा उपग्रह जिसका पृथ्वी के समान, किसके समान भाई? पृथ्वी के समान अपना वायुमंडल होता है। क्या होता है भाई? वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना शनि ग्रह कैसा होता है बेटा? काला होता है। कैसा होता है? काला। इसलिए शनि ग्रह को बोलते हैं चपटा ग्रह। क्या बोलते हैं बेटा? चपटा ग्रह। या शनि ग्रह को बोल देते हैं लुढ़क काला ग्रह। क्या बोलते हैं बेटा? काला ग्रह। तो याद रखना काला ग्रह या चपटा ग्रह किसे बोलते हैं? शनि ग्रह को। किसको बोलते हैं? शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना शनि ग्रह का एक और उपग्रह होता है, उसका नाम है फोबो। क्या नाम बेटा? फोबो। और याद रखना भाई फोबो हमारे सौरमंडल का एक ऐसा उपग्रह है, यानी शनि ग्रह का एक ऐसा उपग्रह है जो शनि ग्रह के विपरीत कक्षा में चक्कर लगाता है। कैसे घूमता है भाई? विपरीत कक्षा में। तो याद रखना फोबो एक ऐसा उपग्रह है जो शनि ग्रह के विपरीत कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा उपग्रह है ऐसा? फोबो। और किस ग्रह का उपग्रह? शनि ग्रह का। ठीक है बेटा, जल्दी देख लो भाई। एक होता है अभी आपका अरुण ग्रह। कौन सा बेटा? अरुण ग्रह। ओ हमें प्यार हो गया सनम से सनम से। एक होता है बेटा अरुण ग्रह। कौन सा है बेटा? अरुण ग्रह। देखो जो आपका अरुण ग्रह होता है भाई मजे मत लिया करो, स्टेटस को देख कर। इंसान के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, स्टेटस क्या करेगा वो वाला। सुनो देखो भाई अरुण ग्रह क्या होता है। पहला क्वेश्चन जो अरुण ग्रह होता है भाई, अरुण ग्रह अपने अक्ष से, कहां से बेटा? अपने अक्ष से 66.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है बेटा? 66.5 डिग्री। इसलिए अरुण ग्रह को बोलते हैं लुढ़कता हुआ ग्रह। क्या बोलते हैं बेटा? लुढ़कता हुआ ग्रह। तो याद रखना भाई लुढ़कता हुआ ग्रह किसे बोलते हैं? अरुण ग्रह को। क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि अपने अक्ष से 66.5 डिग्री क्या है? झुका हुआ है, इसलिए इसे क्या बोल दिया? लुढ़कता हुआ ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई अरुण ग्रह के अगर बात करें उपग्रह कितने होते हैं, तो अरुण ग्रह के उपग्रह होते हैं 27। कितने होते हैं बेटा? 27। और अरुण ग्रह का एक प्रमुख उपग्रह होता है टाइटेनियम। टाइटेनियम। कौन सा है बेटा? टाइटेनियम। और याद रखना अरुण ग्रह पर सबसे अधिक मात्रा में होती है CH4 गैस। कौन सी बेटा? CH4, इसे बोलते हैं मीथेन। तो याद रखना भाई अरुण ग्रह पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस? मीथेन गैस। और मीथेन को क्या बोलोगे? CH4 गैस। इसीलिए अरुण ग्रह को मीथेन गैस के कारण बोलते हैं हरा ग्रह। क्या बोलते हैं बेटा? हरा ग्रह। भाई मैंने पीछे बताया था पृथ्वी को क्या बोलते हैं? हरा ग्रह।
क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर पेड़ पौधे व जीव जंतु पाए जाते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं हरा ग्रह। और मीथेन पाई जाती है आपकी अरुण ग्रह पर, इसलिए इसे क्या बोल दिया? हरा ग्रह। और याद रखना भाई, जो आपकी मीथेन गैस है बहुत अच्छे, देखो भाई अजीब गजीब से, अजीब अजीब बोलते हैं जिसे भाई, यानी बिल्कुल मासूमियत से क्वेश्चन बनेंगे मीथेन से। देखो मीथेन गैस कहां से प्राप्त होती है? अगर इसकी प्राप्ति की बात करें तो एक तो दलदली क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से बेटा? दलदली क्षेत्र से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। और सड़ी गली वस्तुओं से कौन सी गैस निकलती है? सड़ी गली वस्तुओं से मीथेन। और पशुओं की जुंगाली करने से, पशुओं के जुंगालने से कौन सी गैस निकलती है? जुंगालने से कौन सी गैस? मीथेन गैस। और गोबर गैस से कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस? मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना भाई, जो आप लोग की सड़ी गली वस्तु होती हैं, तो ये आप बात करें भाई, अगर जब देखो भाई मृत शरीर है कोई, और मृत शरीर कोई सड़ रहा है, तो उससे भी कौन सी गैस निकलेगी? मीथेन। तो याद रखना, जब किसी मृत शरीर से मीथेन गैस, कौन सी बेटा? मीथेन गैस यानी CH4 गैस प्राप्त की जाती है, तो देखो जब मृत शरीर से मीथेन गैस प्राप्त होती है तब इसे बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं बेटा? मार्स गैस। तो याद रखना भाई, मार्स गैस भी किसे बोलते हैं? मीथेन को। और जब देखो भी एक होती है आपकी खाने, और तो खानों में जो आग लगाने का कार्य करती है, तो वो भी कौन सी गैस करती है? मीथेन। और जब मीथेन गैस खानों में आग लगा जाती है तब मीथेन को बोलते हैं फायर डैम। क्या बोलते हैं बेटा? फायर डैम। तो याद रखना, फायर डैम गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को। मार्स गैस किसे बोलते हैं? मीथेन को। मीथेन कहां से प्राप्त होती है? पशुओं के जुंगाली करने से, दलदली क्षेत्र से, सड़ी गली वस्तुओं से, और गोबर गैस से। और जो धान के खेत होते हैं, धान के खेत, तो धान के खेत से भी कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। तो याद रखना भाई, अरुण ग्रह के कितने उपग्रह? 27। एक प्रमुख उपग्रह टाइटन। सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस? मीथेन गैस। क्या बोल दिया इसलिए? हरा ग्रह है ना। कितने अक्ष से कितना झुका हुआ? 66.5, इसलिए क्या बोल दिया इसको? लुढ़कता हुआ ग्रह। तो यही तो बात है बस। ठीक है बेटा, तो याद रखना भाई, हंसते खेलते, छोटी सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। ये बात जिसे समझ नहीं आई ये बहुत अच्छी बात है। एक और रह रहा है बेटा आपका वरुण ग्रह। कौन सा रह रहा है बेटा? वरुण ग्रह। चाय भी ठंडी होगी भाई, जैसे मम्मा पढ़ाते हैं मेहनत से ऐसा पढ़ा करो। एक होता है कोई वरुण ग्रह, और वरुण ग्रह लास्ट है आपका। वरुण ग्रह में कुछ नहीं होता, ठीक है। वरुण ग्रह का देखो परिक्रमण काल क्या होता है? सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा होता है इसका परिक्रमण काल, और 165 वर्ष, यानी 165 साल में एक चक्कर लगाता है सूर्य का। कौन सा ग्रह? वरुण ग्रह। और वरुण ग्रह पर देखो सबसे अधिक मात्रा में होती है आपकी नाइट्रोजन गैस, इसलिए इसका रंग होता है हल्का पीला। कैसा होता है बेटा? हल्का पीला। ठीक है बेटा। और याद रखना, वरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या होती है 17। कितने उपग्रह बेटा? 17। उसके बाद में देखो बेटा आपका क्या होता है? अंतरिक्ष चालू हो जाए। आप और सुनो भाई, ठीक है भाई, कितने उपग्रह हो गए आपके? 8। ठीक है भाई, कौन कौन से पढ़ लिए? एक टॉपिक पढ़ लिया, सूर्य पढ़ लिया। सूर्य के बाद में ग्रह पढ़ लिया। ग्रह क्या होते हैं? बुध, पहला पढ़ लिया बुध ग्रह, दूसरा शुक्र ग्रह, तीसरा पढ़ा है अभी हमने पृथ्वी, चौथा पढ़ा है मंगल, पांचवा पढ़ा है आपने बृहस्पति, छठा पढ़ा है शनि, सातवां अरुण, आठवां वरुण। ठीक है बेटा, इससे आगे टॉपिक चलाएंगे भाई, लंबी वीडियो हो जाएगी थोड़ा ज्यादा। एक टॉपिक आएगा आपको यहीं पे चंद्रमा। कौन सा पढ़ना है बेटा? चंद्रमा। ठीक है जी, इतना पढ़ो भाई। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चाय पीते रहो भाई।